प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ के एक दिवसीय दौरे पर हैं और यहां पर वह सभाओं के माध्यम से लोकसभा शिमला संसदीय सीट से प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री नालागढ़ में पत्रकारों से भी रूबरू हुए और वह भाजपा को घेरते हुए नजर आए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनावों से पहले कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह अपने द्वारा रचे गए षड्यंत्रों में ऐसे फंस गए हैं कि अब अपने द्वारा ही रचे षड्यंत्रों से निकलने में उन्हें मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा सरकार को गिराने की नाकाम साजिश की गई थी, लेकिन इसका उल्टा फायदा कांग्रेस पार्टी को ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की हरकत के बाद कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई है और उन्हें हर सीट से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा ने एक धोखे से राज्यसभा की सीट को हासिल किया है और प्रदेश के 9 विधायकों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिनमें से 6 तो उपचुनाव लड़ रहे हैं और बाकी 3 विधायकों के इस्तीफे पर जल्द स्पीकर अपना फैसला लेकर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और इन तीनों पर भी आगामी दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिन विधायकों ने इस्तीफा दिए हैं उनका मुंह तोड़ जवाब प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से देगी। मुकेश अग्निहोत्री ने 9 विधायकों पर तंज करते हुए कहा कि एक विधायक बनना कोई आसान बात नहीं होती है। अगर जनता एक बार जीवन में एमएलए बना दें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यह विधायकगिरी पची नहीं और उनको अब पता चलेगा। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा किया है और उसी के तहत कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में भी महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का बड़ा फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि इस वादे को लाहौल स्पीति में जारी कर दिया गया है, लेकिन भाजपा द्वारा इसका विरोध करते हुए चुनाव आयोग के पास चले गए, जिसके चलते अब इसे थोड़ा डिले किया गया है और जैसे ही चुनाव खत्म होंगे उसके बाद 2 किश्तों को एक साथ प्रदेश की महिलाओं को सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पे हमने यहाँ पे विनोद सुल्तानपुरी जी को उम्मीदवार बनाया है और ये सीट हम जीतने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस इस सीट पे लगातार आ रहा है और आज उसी सिलसिले में नालागढ़ में कुछ कार्यक्रम है, कुछ लोगों से मिल रहे हैं। सर, किस तरह का माहौल चल रहा है? क्या लगता है कि चारों सीटों में कांग्रेस की किस तरह का रहेगा? नहीं, देखिए कि चुनाव से पहले कुछ लोगों ने साजिश षड्यंत्र रचा था और अब वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अब जो है लोकसभा की सीटें तो एक तरफ रही, जो सरकार गिराना चाहते थे, वो जो साजिश उन्होंने रची थी, उसमें भी पार्टी और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता ने ये कतई भी पसंद नहीं किया है कि यहाँ पे जो है दल बदल किया जाए, यहाँ साजिश की जाए या षड्यंत्र किया जाए या सरकार गिराने का प्रयास हुआ। एक राज्यसभा की सीट जरूर उन्होंने हासिल की इस सारे चक्रव्यूह में, लेकिन 9 लोग उन्होंने सड़कों पे कर दिए और 6 चुनाव लड़ रहे हैं, 3 निर्दलीय, उनका भी किसी भी समय स्पीकर साहब फैसला कर देंगे। हमारा विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह भी है कि वो जल्दी से फैसला करें, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि चुनाव कराया जाए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो जल्दी से करवाया जाए। सर, निष्कासन की भी तलवार जो है वो क्या बोलते हैं, वो आजाद उम्मीदवारों पे नहीं। देखिए, दल बदल को लेके तो शांता कुमार जी ने भी कहा है कि ये सही नहीं है, ये बात प्रेम कुमार धूमल ने भी कहा है। उनकी अपनी लीडरशिप का दल बदल को लेके बड़ा क्लियर सोच है और हिमाचल प्रदेश की जनता ने ही इस कंसेप्ट को ऐसा रिजेक्ट कर दिया है कि जो हुआ है। और एमएलए बनना कोई आसान काम नहीं होता है। एमएलए जीवन में पब्लिक एक बार बना दे, उसका भी शुक्रगुजार होना चाहिए। तो जिन लोगों को ये पचा नहीं है उनको अब पता लग जाएगा। सर, पिछली बार 40,000 की लीड भाजपा ने नालागढ़ से ली, क्या लग रहा है? नहीं, तो इस दफा हमारी लीड होगी यहाँ पे। मनोज, सर, एक आखिरी क्वेश्चन सर, 1500 रुपए का जो फॉर्म है, क्या आप ये चुनाव खत्म होने के बाद क्या लगता है कि आप आश्वासन देंगे कि महिलाओं को मिलेंगे? सर, नहीं, देश में कांग्रेस की सरकार
कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनने जा रही है और उसमें भी हमारा जो वायदा है, राहुल गांधी जी का वायदा है, महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने का है। तो उससे हटके हमारी सरकार ने हमारी पार्टी ने पहले ऐलान किया था कि हम 1500 रुपया देंगे। समाओं पर प्रदेश में त्रासदी आ गई और हमें 4500 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्चा करना पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ। और अब हम लाहौल स्पीति में ये लॉन्च कर चुके हैं स्कीम, वहाँ लोगों को मिलना शुरू हो गया है। यहाँ जब तक नोटिफिकेशन हुई, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के पास चली गई कि ये पैसा महिलाओं को देने से रोका जाए। तो बीजेपी का असली चेहरा जो है महिलाओं के सामने आ गया है। सरकार पूरी तरह ईमानदार है ये 1500 रुपये देने के लिए, और ये हमारा घोषणा पत्र में था। जो हमने उसमें लिखा है, ओपीएस हमने कही थी, ओपीएस प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को हमने लागू कर दी। ये हमने 1500 रुपये महिलाओं को कहा था, ये हमने अधिसूचित कर दिया है। और इलेक्शन के बाद अगर ये इलेक्शन तक अलाउ नहीं करते हैं, वैसे तो हम चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि ये ऑनगोइंग स्कीम है, हमें पैसा डालने दिया जाए। अगर ये नहीं डालने देते हैं तो इलेक्शन के बाद महिलाओं के खाते में जो है 2 महीने का इकट्ठा डाल देंगे। थैंक यू सर। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।